हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को कैसे आप आवेदन करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए होंगे रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं इसके लिए, उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आवेदक का फोटो और आधार कार्ड, दो चीज़ें यहाँ पे होनी जरूरी है। और उसके बाद 10th की सर्टिफिकेट, अगर 12th की सर्टिफिकेट है तो वो भी ज़रूरी है। वैसे तो 12th की सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी होगी, डोमिसाइल पे 10th की रिक्वायर्ड रहती है। तो 10th की सर्टिफिकेट होगी, आधार कार्ड हो गया और फोटो। उसके बाद अगर आवेदक का वोटर आईडी है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आवेदक का वोटर आईडी नहीं बना है तो कोई बात नहीं, वो आप नहीं भी लगा सकते। उसके बाद राशन कार्ड रिक्वायर्ड यहाँ पर रहेगा। अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड आप छोड़ भी सकते हैं। राशन कार्ड चौथा डॉक्यूमेंट यहाँ पे राशन कार्ड हो गया है। उसके बाद पांचवी डॉक्यूमेंट परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति। तो परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाती है, इसको आपने लगाना ही लगाना है। और परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के बाद छठवीं डॉक्यूमेंट है खतौनी। खतौनी का प्रमाणित प्रति भी, यानी कि खतौनी के नकल को भी आपने लगाना ही लगाना है। ये परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति और खतौनी यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाते हैं, दो चीज़ें। बाकी और डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो हो गया, आधार कार्ड, 10th की सर्टिफिकेट और परिवार रजिस्टर और खतौनी, 5 डॉक्यूमेंट तो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप एडिशनल में राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं और 12th की सर्टिफिकेट, इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और भी चीज़ें आप यहाँ पे लगा अटैच कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है, अभी मैं आप लोगों को अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ अभी आपको अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें ओपन करना होगा क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र जैसे ही हम ओपन करते हैं, गूगल हमें ओपन करना होगा और गूगल ओपन करने के बाद गूगल पर हमें सर्च करना होगा e-service.uk आप सर्च करेंगे और आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी उस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके का एक साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके की जो होम पेज है, डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि नया आवेदन पर क्लिक करना होगा और नए आवेदन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को विभाग चुनना होगा। विभाग आप राजस्व विभाग चुनेंगे और सेवा का प्रकार राजस्व प्रमाण पत्र। उसके बाद सेवा का चयन करेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फोटो चुनने के लिए यहाँ पे हमारे पास शो होगी, तो फोटो हम यहाँ से चुन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो फोटो हमारा इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद भूमि संबंधित दस्तावेज हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम खतौनी अटैच करेंगे और खतौनी अटैच करने के बाद आधार कार्ड। तो आधार कार्ड हमने यहाँ पे अलग से इनका रखा हुआ है एक पीडीएफ में, तो पीडीएफ हम यहाँ पे सिलेक्ट करके आधार कार्ड को भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, तो शिक्षा में हम 10th वाली सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। 10th की सर्टिफिकेट जैसे ही यहाँ पे अपलोड होती है, अब यहाँ पे 5वीं डॉक्यूमेंट्स नवीनतम यहाँ पे हमें दिया है बिजली या पानी का बिल। दो चीज़ों में से एक चीज़, या बिजली बिल या पानी बिल अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आप यहाँ पे परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को अपलोड कर देंगे क्योंकि ये रिक्वायर्ड रहती है। तो ये आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और अगर आपके पास बिजली और पानी का बिल है तो उसके साथ आप इसको अटैच कर देना यहाँ पे। फिर या तो आप वैकल्पिक में उन चीज़ों को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा आप लोगों का छूट रहा है डॉक्यूमेंट, उनको आप वैकल्पिक में यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब हम राशन कार्ड भी यहाँ पे ऑप्शन है एक वैकल्पिक में, और अब हम यहाँ पे जमा करने वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का नाम के आगे से जो श्री कुमारी श्रीमती वो चीज़ें हैं ये हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आवेदक का नाम, तो आवेदक का अब नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, नाम एंटर करेंगे। तो नाम हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो नाम एंटर करने के बाद अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि हमें यहाँ पे चूज़ करनी होगी। तो जन्म तिथि चूज़ करने के लिए सबसे पहले उसी तरीके से सबसे पहले तो हमें ईयर चूज़ करना होगा और ईयर चूज़ करने के बाद मंथ हमें चूज़ करना होगा, मंथ चूज़ करने के बाद डेट। ये तीन चीज़ें आपने सीरियल वाइज चूज़ करनी है। और उसके बाद जन्म स्थान, तो इन विलेज नेम वगैरह आप यहाँ पे प्लेस नेम डाल सकते हैं। तो विलेज नेम या प्लेस नेम डालने के बाद फादर नेम अब हम यहाँ पे डालेंगे। तो फादर नेम डालने के बाद माता का नाम, उसके बाद
संपर्क सूत्र, यानी कि जो इनकी संपर्क डिटेल है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जन्म से, तो इसको हम कॉपी कर देंगे। और अस्थायी पता हम, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे संपर्क सूत्र में उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, जन्म से डाल दिया है, अस्थायी पता डाल दिया है, विलेज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद पैतृक जानकारी, तो पैतृक जानकारी यहाँ आपके दादा, माता पिता, दादा दादी का पैतृक संपत्ति है तो हाँ, हम यहाँ पे हाँ कर देंगे। है तो कब से है, जन्म से है। उसके बाद ब्यौरे के साथ यहाँ पे भी हम जन्म से करेंगे। अब आता है अगला ऑप्शन, क्या आपके माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हाँ करेंगे। अगर ना तो कहाँ कर रहे हैं वो आप डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। क्या आपके माता पिता सरकारी सेवा में है, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर हाँ हम हाँ करेंगे है तो वो डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण, किस लिए मांग रहे हैं। अगर कोई बच्ची है गौरव कन्या योजना के लिए, इस तरीके की बहुत सारी योजनाओं के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है स्थायी निवास, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम अभी ये जॉब के लिए चाहिए इनको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर जॉब या नौकरी के लिए, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद जिला हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लेते हैं। तहसील भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, पटवारी लेखपाल क्षेत्र वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ग्रामीण है, शहरी है तो ग्रामीण है वो भी हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आता है गांव, तो गांव उनका कौन सा है, गांव हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन पर चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे अभी दिखा रहा हमें, तो आधार नंबर हमने फिलअप नहीं किया है, तो आधार नंबर भी यहाँ पे फिलअप हमें करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। और आधार नंबर फिलअप करने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे ये हमने अपने आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर लिया है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे सहेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सहेजे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो फॉर्म है ये सेव हो जाएगा, यानी कि सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये सब सेव हो चुका है। अब इसे हमें सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यानी कि भुगतान और पेमेंट जमा वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे, और यहाँ पे हमें CSC ID दिखेगी और पासवर्ड हमें यहाँ पे CSC का डालना होगा। CSC की पासवर्ड डालने के बाद अब हम यहाँ पे वॉलेट पिन डालेंगे। वॉलेट पिन डालने के बाद अब एंटर कर लेते हैं। जैसे हम वॉलेट पिन डालने के बाद एंटर करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद इस तरीके से हमारा जो पेमेंट वाला ऑप्शन था वो सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अस्थायी निवास हमारा आवेदन हो चुका है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हमने अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई होता है। इसी तरीके से आपने भी ये प्रोसेस करना है जिस तरीके से हमने किया। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है अस्थायी निवास सर्टिफिकेट के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।